पूरे देश का बनिया समाज आज जिस तरह नरेंद्र मोदी के साथ एक पैर पर खड़ा है, उसी तरीके से अगर कुर्मी और कुशवाहा, ये जो दो जातियां हैं जो लगभग मिलती जुलती जातियां हैं, कोयरी और कुर्मी, लवकुश जिसका नाम बिहार में दिया गया, वो अगर एक साथ आ जाए तो बिहार में ही छोड़िए, देश में कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर भाजपा का खेल बिगड़ सकता है। कि नीतीश कुमार जो है बिहार में हार के डर से, हार का एक वजह इनको है, क्योंकि सारा लोग जानता है कि ऐसा एक भी सीट नहीं है बिहार में जो कि नीतीश कुमार के लिए सेफ हो, जहां से वो लड़े तो ये गारंटी दिया जा सके जीत जाएंगे। फूलपुर सीट पे अगर 13% कुर्मी है, 2% कोयरी है, तो उसी सीट पर 18.5% दलित भी हैं जो बीजेपी और बसपा के वोटर हैं। नीतीश कुमार जो बिहार को लेकर पूरे देश में कहते हैं सुशासन का राज्य है, बहुत काम हुआ है, सब चहुमुखी जो है विकास हुआ है, लेकिन आखिर बिहार छोड़ के ये क्यों जा रहे हैं? क्या इन्हें डर है कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे? इनकी स्थिति तो राहुल गांधी वाली हो गई है। कोयरी और कुर्मी उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से भाजपा के साथ है, मतलब 2-4% भी वोट इधर उधर उनका नहीं होना है, जान लीजिए। उन्हें डर है कि अगर वो नालंदा से लड़ेंगे तो यहाँ कड़ी टक्कर हो सकती है। इसके अलावा आरसीपी सिंह है जो उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, नालंदा के ही रहने वाले हैं। कि नरेंद्र मोदी जो है बनारस से इसलिए लड़े क्योंकि बनारस जो है भारत में सांस्कृतिक, इसको राजधानी कहा जाता है, हिंदुत्व का एक जगह है, इसलिए लड़े। फूलपुर वैसा कोई जगह नहीं है। फूलपुर में ये जातीय समीकरण कुर्मी 8 MP अभी तक रहा है जब से चुनाव हुए हैं देश में, ये देख के गए हैं। देश में अगर कोई एक नेता मात्र है जो कुर्मी का नेता है तो वो नीतीश कुमार ही है, मतलब बड़े लेवल पर, मास लेवल पर। भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हो 17 साल से, लेकिन कुर्मी के नेता हैं। बिहार में कुर्मी के नेता हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा रहता तो नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभाव डालते, और इनका कभी भी प्रभाव चला नहीं है, और यही बात बीजेपी जानती भी है, इसलिए इन्हें कभी भी आज तक एक सीट के लिए भी गठबंधन बीजेपी ने नहीं किया। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, नीतीश कुमार 2 सीट से लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे चुनाव, राज्यसभा से जाएंगे, यही होने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये बातें ललन सिंह ने कही हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद से लगातार हम फूलपुर पे चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ 2 सहयोगी हैं, आदेश पुरी जी हैं और उदित आर्यन जी हैं। सबसे पहले हम सवाल करेंगे आदेश पुरी जी से। ये बताइए आदेश जी कि नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है नालंदा, वो नालंदा छोड़ के यूपी चले जा रहे हैं, क्यों नालंदा छोड़ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को आज तक सबसे बड़ा ये सच्चाई है कि पिछले 17-18 साल से नीतीश कुमार ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, और 2020 में जैसी परिस्थिति थी कि जिस तरह एक चिराग पासवान आते हैं और नीतीश कुमार का जनाधार जो है एक तरह से लूट लेते हैं वो, और सबसे बड़ी पार्टी एक समय में हुआ करती थी, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, और ये बात पता है नीतीश कुमार को। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जो है हमेशा से ये जाति और इसको लेकर जो है बड़ा ही ये करते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जो उन्होंने सीट चुना है वो सीट जो है उनके जातीय समीकरण को बड़ा ही ये कर रहा है वो, और उन्हें डर है कि अगर वो नालंदा से लड़ेंगे तो यहाँ कड़ी टक्कर हो सकती है। इसके अलावा आरसीपी सिंह है जो उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, नालंदा के ही रहने वाले हैं। और वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार जो बिहार को लेकर पूरे देश में कहते हैं सुशासन का राज्य है, बहुत काम हुआ है, सब चहुमुखी जो है विकास हुआ है, लेकिन आखिर बिहार छोड़ के ये क्यों जा रहे हैं? क्या इन्हें डर है कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे? इनकी स्थिति तो राहुल गांधी वाली हो गई है कि उन्हें पूरा उत्तर भारत में उनको एक सीट भी सेफ नहीं लगा तो वायनाड जाके लड़े, यहाँ पर मुस्लिम लीग की और मुस्लिम जनसंख्या जो ज़्यादा है, इसलिए उन्हें डर था कि यहाँ पर उनके प्रतिद्वंदी जो हैं बीजेपी की सहयोगी मजबूत नहीं है, इसलिए वो गए थे। उसी तरह नीतीश कुमार देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये 2-3 फायदे देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं कि बिहार में है, तो बिहार में है कि इनको कड़ी टक्कर मिल सकता है नालंदा में, कुर्मी का वोट जो है वो आरसीपी को मिल सकता है या काट सकते हैं। लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि यूपी में हम जाएंगे तो यूपी में चूंकि वहाँ भी जो यादव वोटर हैं, जो फूलपुर में यादव वोटर भी हैं, तो वो अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन होता है तो यादव का वोट मिलेगा, कुर्मी जाति के चलते कुर्मी का वोट मिलेगा, मुस्लिम का वोट मिलेगा। मीन्स फेवरेबल कंडीशन अपने लिए देख रहे हैं। लेकिन ये एक मैसेज भी देना है कि जैसे नरेंद्र मोदी जो थे वो चुनाव लड़े 2014 में, तो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे जगह भी ये स्टेट लड़े, एक दिखाने के लिए कि राष्ट्रीय स्वरूप अपना हम बना रहे हैं।
ये फूलपुर जा रहे हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो है बनारस से इसलिए लड़े क्योंकि बनारस जो है भारत में सांस्कृतिक, इसको राजधानी कहा जाता है, हिंदुत्व का एक जगह है, इसलिए लड़े। फूलपुर वैसा कोई जगह नहीं है। फूलपुर में ये जातीय समीकरण कुर्मी 8 MP अभी तक रहा है जब से चुनाव हुए हैं देश में, ये देख के गए हैं। वो अपना जातीय समीकरण देखकर जो है वो 2-3 जिलों पर सबसे ज़्यादा नज़र उनका फूलपुर में है। तो यही है कि ये जो है भले ही और जगह के लिए पॉजिटिव मैसेज दे, लेकिन बिहार में एक बहुत ही उल्टा मैसेज आएगा कि आपके राज्य से बनने वाला प्रधानमंत्री जो उम्मीदवार बन रहा है वो अपने राज्य से ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। अब उनकी सारी जिम्मेवारी तो फूलपुर के लिए हो जाएगी क्योंकि वहाँ के वो सांसद होंगे। जिस नरेंद्र मोदी का कहते हैं ना अपने आप को कि मैं बनारस का सांसद हूँ, और बनारस का उन्होंने तकदीर भी बदल दिया, चेहरा बदल दिया, तो नीतीश कुमार भी कल को कहेंगे कि हम फूलपुर के, तो फिर बिहारियों को मिलेगा क्या इससे? कहने के लिए एक बिहारी हो जाएगा प्रधानमंत्री अगर ये बनते हैं तो। लेकिन देखिए नीतीश कुमार का फूलपुर से चुनाव लड़ना जो है, नरेंद्र मोदी से अगर हम प्रेजेंट करें तो नरेंद्र मोदी का था कि हम हिंदुत्व के मुद्दे को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, और उससे पहले की जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी उसके खिलाफ बनारस को उन्होंने चुना। बनारस के कारण जो पूर्वांचल क्षेत्र है उस पर प्रभाव पड़ा भी, उन दोनों बार उनको उसका लाभ मिला। लेकिन नीतीश कुमार जो है बिहार में हार के डर से, हार का एक वजह इनको है क्योंकि सारा लोग जानता है कि ऐसा एक भी सीट नहीं है बिहार में जो कि नीतीश कुमार के लिए सेफ हो, जहां से वो लड़े तो ये गारंटी दिया जा सके जीत जाएंगे। जैसे कि आरजेडी ने बना कर रखा है कि तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे, या फिर महुआ है, बहुत सारा सीट है जहां पर है कि वो लोग खड़ा होंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए ऐसा कोई सीट नहीं है क्योंकि नालंदा जो है वो आज उनके सहयोगी ही उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। आरसीपी सिंह लगातार काम कर रहे हैं बिहार में, और एक बहुत बड़ा कुर्मियों का दल जो वर्ग है वो आरसीपी सिंह में अपना भविष्य देखता है, और यही डर है नीतीश कुमार के बिहार छोड़कर दूसरे राज्य भागने की। तो बिहार छोड़ के दूसरे राज्य जाएंगे, ललन सिंह ने ऐलान कर दिया है। उदित जी, ललन सिंह ने तो ऐलान कर दिया है, नीतीश कुमार इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं दी हैं अभी। देखिए, ललन सिंह ऐलान नहीं किए हैं। जब सीनियर पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो ये बोले हैं कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ सीट जैसे फूलपुर, अंबेडकर नगर सीट, यहाँ से किस्मत आजमा सकते हैं नीतीश कुमार। देखिए, आदेश पुरी ने जो बात कहा कि अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर जाना है तो उसके लिए आपको अपने राज्य से बाहर निकलना होगा, जैसा नरेंद्र मोदी ने लेकिन निकलना पड़ता भी है। हाँ, बता रहे हैं 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी निकलकर बनारस पहुंचे, ठीक है, सांस्कृतिक प्रतीक भी है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर था नरेंद्र मोदी का बनारस आना, वो था हिंदी पट्टी पे पकड़। क्योंकि एक गुजराती को उत्तर प्रदेश और बिहार का लोग पसंद करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए वो ये प्रयास किए थे, और वो प्रयास सफल भी रहा। 2 सीट पर लड़े भी, वडोदरा भी लड़े थे, वडोदरा भी दोनों जगह से जीत भी गए। अब मामला आप समझिए नीतीश कुमार के साथ क्या फैक्टर है। नीतीश कुमार तो हिंदी पट्टी के नेता हैं ही, हिंदी पट्टी से उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनके सामने जो सबसे बड़ा मिशन है वो ये है कि जिस तरह पूरे देश का बनिया समाज, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पूरे देश का बनिया समाज आज जिस तरह नरेंद्र मोदी के साथ एक पैर पर खड़ा है, उसी तरीके से अगर कुर्मी और कुशवाहा, ये जो 2 जातियां हैं जो लगभग मिलती जुलती जातियां हैं, कोयरी और कुर्मी, लवकुश जिसका नाम बिहार में दिया गया, वो अगर एक साथ आ जाए तो बिहार में ही छोड़िए, देश में कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर भाजपा का खेल बिगड़ सकता है। पहला बात। अब दूसरे बात पर आते हैं। बार बार जो ये बात हम कह रहे हैं कि राज्य से बाहर निकलना पड़ता है। अगर नरेंद्र मोदी 2014 में गुजरात से बनारस चले आए तो इसलिए चले आए क्योंकि पूर्वांचल में पहले से ही भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में रही है। आप गोरखपुर देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, पूरा पूर्वांचल में बक्सर भी आता है, आप गोपालगंज को भी जोड़ सकते हैं पूर्वांचल में। इन जगहों पर बीजेपी का कोई खराब प्रदर्शन नहीं रहा था, और बीजेपी संगठन की पार्टी है। 1925 में संघ की स्थापना हुई, तब से वो देश के गांव-गांव में अपना जो कार्यकर्ता है ना वो तैयार कर रहा था। लेकिन नीतीश कुमार अगर यही एक्सपेरिमेंट करे 2024 के लोकसभा में, तो पहला तो सवाल यही उठेगा कि अभी विधानसभा चुनाव हुआ था यूपी में, क्या हासिल हुआ जेडीयू का, ये पूरा देश देखा। ऐसे में आप अगर इस भरोसे पे वहां पे जाना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आपका साथ दे देगी, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 2018 में भी जीते हैं एक प्रत्याशी, वो भी दावा वहां से ठोक रहे हैं कि हमको 24 में सीट चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी इनका साथ दे दे वहां पर, तब कुछ संभव यूपी में इनका दाल गल सकता है। लेकिन
अगर 24 आते आते तक स्थितियां ऐसी बनी कि अखिलेश यादव इनके नाम पर तैयार नहीं हो, मान लीजिए, क्योंकि 1.5 साल का समय बहुत लंबा होता है, इतना लंबा होता है कि कुछ भी परिस्थिति बदल सकता है। अगर अखिलेश यादव बोले कि हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, इसके साथ एक और फैक्टर आप समझिए, फूलपुर सीट पे अगर 13% कुर्मी है, 2% कोयरी है, तो उसी सीट पर 18.5% दलित भी हैं, जो बीजेपी और बसपा के वोटर हैं। अगर बीजेपी और बसपा इनका साथ, बीजेपी तो वैसे भी साथ नहीं देगी, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर बसपा इनका साथ नहीं दे रही है, तो उस 18% में 6 से 8% वोट जो बसपा को जाता है वो फिर कटेगा। तो राहें इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि यादव वहां पर 10% ही है, मुस्लिम 12% है, माफ कीजिएगा, यादव वहां पर 10% है। तो इन दोनों को जोड़ भी दिया जाए तो यादव और मुस्लिम किसे वोट करेंगे? सपा को वोट करेंगे, अगर सपा अकेले लड़ती है तो वहां पर अकेले। और फिलहाल जो यूपी का स्थिति देखने में बन रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम लीजिए, अनुप्रिया पटेल का नाम लीजिए, अभी वहां से जो मौजूदा केसरी देवी पटेल वहां की सांसद हैं, उनका आप नाम लीजिए। कोयरी और कुर्मी उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से भाजपा के साथ है, मतलब 2-4% भी वोट इधर उधर उनका नहीं होना है, जान लीजिए, उनका पूरा वोट एक तरफा गिरता है, समझिए। तो इतना आसान भी नहीं है। इसलिए देखिए, मैंने आज से महीने दिन पहले भी ये बात कहा है कि जेडीयू अभी एक्सपेरिमेंट कर रही है, हर बार एक्सपेरिमेंट, नया एक्सपेरिमेंट। चंद्रशेखर राव है तेलंगाना सीएम, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया गया, उठक बैठक हुआ। दिल्ली गए थे, दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी, सबका नब चटोल कर वापस लौटे हैं। अब एक बार फिर से ये नब चटोलना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पर कुछ बयान हम दे देते हैं, तो देखते हैं क्या प्रतिक्रिया उस पर आ रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अचानक उत्तर प्रदेश का नाम बहुत रेलेवेंट नहीं लगता है। इसके साथ एक और चीज बता दे कि जो नीतीश कुमार का जो देश में एक छवि है, वो एक क्षेत्रीय नेता के रूप में है। भले ये सरकार में रहे हों, लेकिन क्षेत्रीय दल का ये प्रतिनिधि थे, बिहार से प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लीडर हैं। और आपको बताएं कि 2010 में बिहार में ही बीजेपी से नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार के लिए गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे ने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया था। एक तरह से कहा जाए तो 2013 में ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाया, बल्कि कार्यकर्ताओं ने 2010 से ही ये माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। नीतीश कुमार, इसलिए नरेंद्र मोदी का पहचान, एक पार्टी उनकी राष्ट्रीय है, सभी जगह कार्यकर्ता हैं, सभी जगह कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना है क्या ये आह्वान किया, तो इसलिए एक माहौल बन गया। लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो फूलपुर में कैसे चमकेगा? अगर ये लोग तो जाति का पॉलिटिक्स किए, समीकरण पर राजनीति किए, और यूपी में भी ये समीकरण बना हुआ है, तो फिर अपने आप को वहाँ से आप कहाँ फिट कर पाएंगे? क्या आपको जो है समाजवादी पार्टी एज ए पीएम वहाँ से उम्मीदवार बनाने को तैयार होगी? ये बहुत सारे प्रश्न है, ये आसान नहीं है। उदित ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदी पट्टी पर अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहा, अपना पहचान दर्ज कराना चाहा, एकदम सही है। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो एक्सपेरिमेंट है वो जातीय समीकरण के आधार पर है, और इसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के सपोर्ट के बिना नीतीश का सपना पूरा नहीं हो सकता है। तीनों जो जगह, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर और ये फूलपुर, तीनों जगह ये कंडीशन है। देखिए, एक बात इसमें और मैं ऐड कर दे रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर तैयार हो जाती है और अगर वहां से नीतीश कुमार को प्रत्याशी बनाती है, तब वो सीट नीतीश कुमार निकाल ले जाएंगे। क्यों निकाल ले जाएंगे? हालांकि पिछली बार जो जीती हैं केसरी देवी पटेल, वो 1,71,000 वोट से जीती हैं, इसलिए फिर भी उतना आसान नहीं होगा। लेकिन तब आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो 13% वहां का कुर्मी वोट है और 2% कोयरी वोट है, 15%, वो वोट टूट सकता है। नीतीश कुमार कुर्मियों के नेता हैं, और देश में अगर कोई एक नेता मात्र है जो कुर्मी का नेता है तो वो नीतीश कुमार ही है। मतलब बड़े लेवल पर, मास लेवल पर, भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हो 17 साल से, लेकिन कुर्मी के नेता हैं। बिहार में कुर्मी के नेता हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा रहता तो नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभाव डालते, और इनका कभी भी प्रभाव चला नहीं है, और यही बात बीजेपी जानती भी है। इसलिए इन्हें कभी भी आज तक एक सीट के लिए भी गठबंधन बीजेपी ने नहीं किया। देखिए, ये लोग क्षेत्रीय नेता हैं। अगर लालू यादव ही अगर यूपी में चले जाएं और समाजवादी पार्टी का समर्थन न मिले, तो लालू यादव की भी स्थिति वही होगी जो बिहार में मुलायम सिंह और उनकी पार्टी की होती है, कोई वोट देने वाला नहीं रहता है।
वही देखिए, ये लोग हैं जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो अपने इलाके में अपना चेहरा बनाए हुए हैं, दूसरे इलाके में दूसरे लोग हैं, बिना उनके परमिशन से आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय पार्टियाँ जो होती हैं उनके सब जगह कार्यकर्ता होते हैं, वर्षों से काम किए रहते हैं, अपना ज़मीन बनाए रहते हैं, इसलिए वो किसी भी नेता को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए सारा जो सिचुएशन जो है वैसा बना दिया जाता है। लोग तैयार रहते हैं, लोग जानते रहते हैं, लेकिन इनको कौन जानेगा? आप ही सोचिए ना, अखिलेश यादव बिहार में आके चुनाव लड़ें और आरजेडी और जदयू उनको सपोर्ट न करे, कितना उनको सीट मिलेगा? क्या जीत जाएंगे क्या वो? कभी नहीं जीत सकते। और आप ये देखिए कि यूपी में कांग्रेस क्या इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन करेगी? कभी नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में समाजवादी पार्टी इनका कभी भी समर्थन नहीं कर सकती है। और भले ही मोदी को हटाने के लिए एक सीट इनको दिया जा सकता है, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री के लिए समर्थन नहीं किया जाएगा, ये देख लीजिएगा। अच्छा, एक और प्रश्न ये भी है कि ये तो अपने इनके पार्टी टूट रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की बातचीत करें, एक और जगह था वहाँ के भी इनकी पार्टी तो टूट रही है, तो जब इनके कार्यकर्ता ही मजबूत नहीं है तो कैसे वहाँ पे लड़ पाएंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम तो आप देखिए ना, जो अभी पिछले साल हुआ 17 में, माफ कीजिएगा 22 में, जो इसी साल हुआ है चुनाव, आप उसका चुनाव परिणाम देख लीजिए, लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है इनकी। उत्तर प्रदेश में भाई नीतीश कुमार का कहीं कोई जनाधार नहीं है, वहां का कुर्मी भी इनको वोट नहीं किया है। विधानसभा में अगर सभी जहां इनके प्रत्याशी खड़े थे वहां के अगर कुर्मी भी इनको वोट कर देते तो जमानत नहीं जब्त होता। तो ऐसे यूपी में जनाधार नीतीश कुमार का नहीं है, लेकिन अगर सपा इनके साथ चली आती है, आरएलडी इनके साथ चली आती है, एक और जो निषाद की पार्टी है, देखिए मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वो अगर इनके साथ चली आती है तो फाइट में ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस वोट काटेगी ही इनका। कांग्रेस इनको कभी पीएम नहीं मानने वाली है। बसपा बीजेपी की बी टीम की तरह यूपी में हमेशा काम कर रही है, तो वो 18% दलित वोट में से 7-8% वोट काट के ले जाएगी। और फिर बीजेपी की प्रत्याशी 1,71,000 वोट से जीती हैं, तो वो भी इतनी कमजोर दावेदार नहीं है। मतलब फाइट बहुत टफ होगा, हार जीत का फैसला अभी नहीं बताया जा सकता। देखिए, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, नीतीश कुमार 2 सीट से लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे चुनाव, राज्यसभा से जाएंगे, यही होने वाला है। क्योंकि फूलपुर में भी वो एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, जीत की गारंटी वहाँ भी नहीं मिल सकती है। क्योंकि अगर 2022 का भी अब देखें तो यूपी में बीजेपी बहुत मजबूत है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी ही अपना वजूद बचाने में लगी हुई है। आप सोचिए ना, 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिल के 15 सीट के आसपास ला पाए, दोनों मिल के लड़े, वोट परसेंटेज सबको जुड़ाया था। उस समय लग रहा था कि ये लोग जो है क्लीन स्वीप कर जाएंगे, 70 के आसपास सीट जीत जाएंगे, बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिल जाएगी, तो हुआ उल्टा। तो इसलिए नीतीश कुमार के जाने से, नीतीश कुमार तो खुद यहाँ पर किसी के सहारे से मुख्यमंत्री बनते हैं, अपना सरकार नहीं है, जहाँ पर इनका गढ़ है, दूसरे राज्य में इनका कैसे कुछ हो सकता है? ये सब बस है एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। ये बातें जो है नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जो चीज़ सोचते हैं राव चाव लेने के लिए अपने आदमियों से बुलवाते हैं, और ये बुलवाए हुए हैं और इस पर देखना चाहते हैं कि यूपी का रिएक्शन क्या है, बीजेपी का रिएक्शन क्या है, यूपी की पार्टियों का रिएक्शन क्या है, लोगों का रिएक्शन क्या है, और उसके बाद वो फैसला लेंगे। और इस तरह फैसला उसके बाद नालंदा के लिए भी होगा, कोई और सीट के लिए होगा, और अंत में यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार 2 सीट से लड़े या फिर कहें कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा से जाएंगे। तो राहें आसान नहीं है फूलपुर से नीतीश कुमार की, लेकिन जो चीज़ें डिस्कशन में हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या उत्तर प्रदेश से उनकी राहें आसान होंगी? तमाम मुद्दों पे चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जरूर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।